एक रात हैरी अपने ओइजा बोर्ड के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसने एक स्पिरिट को समन कर लिया था। वो स्पिरिट आ तो गई थी, लेकिन वो स्पिरिट वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। हैरी अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी डॉग के साथ अपने घर में रहता था। एक रात जब हैरी सो रहा था, तभी उसका जो डॉग है वो अचानक से भौंकने लगता है। हैरी सोच में पड़ जाता है और उठता है, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की थी जिस वजह से उसने अपना कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था। आप खुद देखिए उस कैमरा रिकॉर्डिंग को। Hello? Oh my God! जैसा कि आप कैमरे में साफ साफ सुन सकते हैं, उसके बेसमेंट में से दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही थी। और फिर कुछ देर बाद किसी के ऊपर दौड़ के आने की आवाज़ आई, लेकिन कोई ऊपर आया नहीं। ये चीज़ से हैरी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। एक रात फिर से उसको उसके बेसमेंट में से कुछ आवाज़ें आ रही थी और इस बार हैरी हिम्मत करके खुद नीचे जाता है और चेक करता है कि आवाज़ें किस चीज़ की थी। जैसे ही हैरी नीचे पहुंचता है, उसने ये चीज़ रिकॉर्ड करी थी। जैसा कि आपने अभी क्लिप में देखा, हैरी नीचे जाता है और जो नीचे दरवाज़ा था बेसमेंट में एक और, वो कैसे अपने आप खुल जाता है और पीछे एक पिच ब्लैक रूम था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर हैरी थोड़ा और करीब होता उस दरवाजे के तो कोई एनर्जी उसे अंदर खींच लेती, बट लकीली ऐसा कुछ नहीं होता और हैरी ये इंसिडेंट होते ही ऊपर भाग जाता है। और उसके बाद हैरी इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसने वो घर ही खाली कर दिया था। एक जॉन नाम का बंदा था जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रात ग्रेवयार्ड में गया था। पैरानॉर्मल एंटिटी, स्पिरिट्स, इन सब को स्पॉट करने के लिए, उन्हें फील करने के लिए। लकीली उस रात तो उसने ऐसा कुछ फील नहीं किया था, लेकिन उस रात जब वो अपने घर पे आया था, वो अपने साथ एक पैरानॉर्मल एंटिटी या फिर स्पिरिट बोल लो, उसे अपने साथ अपने घर पे लेके आ गया था। एक रात जॉन अपने घर पे अकेले सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं उसके घर में से और वो अपना कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करता है और उसने ये चीज़ रिकॉर्ड करी थी। Get out. जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि सामने चेयर पे एक ब्लैक शैडोई फिगर कैसे बैठा हुआ था और दूसरा शैडोई फिगर कॉर्नर में खड़ा होके जॉन को देख रहा था। जॉन ने इन दोनों को नोटिस किया, इन दोनों शैडोज को, और उसने बिना कुछ भी रिएक्ट किए तुरंत अपने घर से बाहर निकल गया था। उस रात तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे ही रात वो फिर से
उठा और इस बार उसके बेडरूम के दरवाजे पे किसी ने नॉक किया था, जबकि घर में वो अकेले रहता था। वो दरवाज़ा पे दस्तक सुन के बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन की और उसने ये चीज़ रिकॉर्ड करी थी। My girlfriend's not supposed to be here yet. Go away. She's not supposed to be here yet. I didn't hear her car. Her keys are not here. Oh, please tell me I got that on video. Please tell me I got that on video. That's why I put my phone up there. जैसा कि आपने कैमरा रिकॉर्डिंग में साफ साफ देखा होगा कि एक शैडोई फिगर कैसे उस दरवाजे के सामने से वापस से पीछे चला जाता है सामने आके, और कोई तो स्पिरिट थी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ में मिमिक कर रही थी और उसे अंदर आने की परमिशन मांग रही थी। इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। रोज़ नाम की लड़की जो कि अपने घर पे अकेली थी, उसके जो पेरेंट्स थे कुछ दिन के लिए बाहर टूर पे गए हुए थे और एक रात जब वो अपने कमरे में सो रही थी तब उसको उसके हॉल में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें सुन के बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उसे चेक करना ज़रूरी था। वो जाती है बाहर, चेक करती है, बट उस रूम में, उस हॉल में कोई भी नहीं था। इनफैक्ट पूरे घर में रोज़ के अलावा कोई भी नहीं था। रोज़ बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसने हॉल में एक कैमरा सेट कर दिया था और उस कैमरे में उसने जो चीज़ रिकॉर्ड करी थी उस चीज़ ने रोज़ को बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया था। आप खुद देखिए इस क्लिप को। Aquí voy a dejar el celular grabando aquí, a ver si capta algo, porque la neta ya me harté de que estén pasando cosas y no sepa qué es. La voy a dejar grabando y me voy a ir al cuarto. Pero me da miedo ir a ver el video. Sí se escucharon ruidos, pero me da miedo salir, la verdad. Vamos a ver. Me voy a armar de valor y vamos a ver. Yo quiero saber lo que realmente pasó. No se ve nada. Pero fíjate. ¿Qué pedo? ¿Por qué hace eso la cámara? Por ahí se escucha un ruido. Como por ahí. No mames. No mames, güey, no mames. ¿Qué vergas es eso? Me está dando miedo, te lo juro que estoy temblando. ¡No! ¡No mames!
No mames, no mames, no mames. No mames. Plebes, me estoy muriendo de miedo. Estoy aquí afuera de la casa. Me da miedo. Me da miedo meterme ya. No sé qué hacer. Plebes. Plebes, si me tocaran el corazón, me estoy... जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि वो टेबल पे रखी हुई चीज़ कैसे अपने आप से गिरती है और थोड़ी देर बाद एक ब्लैक शैडोई फिगर सामने आके पीक करता है और वापस चला जाता है। रोज़ इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और घर से बाहर भाग जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है। कुछ ही देर में पुलिस आती है और पूरे घर की तलाशी लेती है, बट उस घर में कोई भी नहीं था। तो ब्लैक शैडो किसकी थी? वो सामान कैसे गिरा था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। सैंड्रा अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई थी, अपना पुराना घर खाली करके, और उसका ऐसा कहना था कि उस पुराने घर में उसने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया था। एक रात जब सैंड्रा सो रही थी तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि सिक्योरिटी कैमरा का था। उस कैमरा ऐप का ऐसा कहना था कि कोई रात के 2:30 बजे आसपास उसके घर में घुसता है। जब सैंड्रा ने अपना कैमरा चेक किया तो उसने ये चीज़ देखी थी। आप खुद देखिए। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, वो दरवाज़ा कैसे धीरे धीरे अपने आप खुलता है, लेकिन ना कोई घर के अंदर आता है ना कोई घर से बाहर निकलता है। सैंड और उसका बॉयफ्रेंड खुद उस घर में जाके चेक करते हैं रात को ही, बट उन्हें उस घर में कोई भी नहीं मिला था और ये चीज़ सैंड्रा को बहुत ही ज़्यादा डरा देती है। सैंड्रा अगले दिन सुबह में खुद अपने उस घर पे जाती है और उसने उस टाइम पे ये चीज़ कैप्चर करी थी। No one lives here anymore. It's haunted. जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि वो घर के बाहर रखी हुई चेयर कैसे अपने आप गिर जाती है। सैंड्रा का ऐसा कहना था कि वो चेयर बहुत ही ज़्यादा हैवी थी और उस टाइम पे कोई हवा भी नहीं चल रही थी, तो उस चेयर का खुद से गिरना इम्पॉसिबल था। अब आप खुद सोचिए, जो चेयर इतनी ज़्यादा हैवी है और हवा भी नहीं चल रही थी तो वो चेयर कैसे गिर सकती है खुद से। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो काइल एंथनी की है, जो कि एक टिकटॉक यूज़र था और अपने घर में अपनी पेट कैट के साथ अकेले रहता था। एक दिन काइल अपने घर में अपनी कैट के साथ अकेला था और उसको बेसमेंट में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो उसने अपना कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन किया और उसने ये चीज़ रिकॉर्ड करी थी। खुद देखिए। What the heck is that? Is that you? What the heck is that? I guess that wasn't you, was it? We're doing this again. जैसा कि आप सुन सकते हैं कि बेसमेंट में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, साथ ही साथ एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। बट जबकि काइल अपने कैट के साथ अकेले रहता था, तो बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ सकती है? फिर एक रात काइल को वापस से बेसमेंट में से कुछ आवाज़ें आ रही थी और इस बार काइल खुद नीचे जाके चेक करता है
और उसने ये चीज़ कैप्चर करी थी। For any of y'all who don't believe that this is real, then I'm just making it up. I'm about to prove it to you. जैसा कि आपने देखा, बेसमेंट में जो ऊपर वाला गेट था वो कैसे अपने आप एकदम ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। काइल ऊपर चेक करता है बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस गेट को जिस हिसाब से हिलाया जा रहा था, कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई जो चूहा उस चीज़ को इतनी ज़ोर से हिला सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या थी वो चीज़ और वो किस बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।